आज की मीटिंग में पोलिंग बूथ को लेकर और बीएलओ को लेकर क्या डिस्कस हुई और क्या? देखिए, आज ही हमने भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी निशारा कॉन्स्टिट्यूंसी है 84, इसका आज मीटिंग थी, वर्कर मीटिंग थी और मेरे साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब जो कैप्टन बालकृष्ण जी वो भी थे और उसके बाद जो हमारे जितने भी निशारा म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन, बीडीसी चेयरमैन और पंचेज, सरपंचेज, सारी पंचायतों के मैक्सिमम और जो हमारे मंडल प्रेसिडेंट और इसका शक्ति केंद्र के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उसके बाद बूथ प्रेसिडेंट जो है, मैक्सिमम सारे लोग यहाँ पे आए थे और उनसे डिस्कस हुआ और सलाह मशवरे हुए, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के बाद अब एक प्रोसेस शुरू हुआ है नए पोलिंग बूथ बनाने का और हमने वही लोगों को वर्करों को गाइड किया है कि नए पोलिंग बूथ जहाँ भी आप समझते हैं कि यहाँ 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है और जहाँ वोट ज्यादा हैं जिन बूथों पे उनको डिवाइड किया जाए, तो उसके लिए हमने नए वोट उनको एक गाइड किया है। और दूसरा हमने कहा कि नई वोटर लिस्टें भी बन रही हैं, क्योंकि 31 अक्टूबर तक लास्ट फाइनल लिस्ट जो निकल जाएगी वोटिंग, तो उसके लिए हमने कहा कि जो हमारे वोट हैं लोगों के रह गए हैं, नौजवानों के रह गए हैं, उनको बनाइए और जो पुराने कई बुजुर्ग लोग हैं जिनके वोट नहीं बने वो वोट जो है वो बनवाएं, हम बनवाएंगे। तो साथ होकर ये सारे जो इलेक्शन कमीशन है उनके साथ कोऑपरेट करेंगे और जो यहाँ के जो ऑफिस है हमारा अपना ARO का, उसको भी हम कोऑपरेट करेंगे, उनके साथ मिलकर हम जो जितना वोट हम अपना इसमें अच्छे से अच्छे वोटर लिस्टों में मदद कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। तो लिहाजा गवर्नमेंट की, हमारी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप दिल्ली से उनकी कोशिश यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जम्मू कश्मीर में किया जाए और उसके अंदर कोई ये कल शिकवे और शिकायतें ना आए कि पोलिंग बूथ ठीक नहीं है या हमारे वोटर लिस्टें ठीक नहीं है। तो उसी सिलसिले में वर्करों को गाइड किया गया और वर्करों का आपने देखा इतना बड़ा हजूम आया और इन लोगों ने समझा और या अपने इलाकों में जाएंगे और अपना सलाह मशवरा देंगे और इस पे और जो बेहतर मेरे से है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है अपना कैप्टन बालकृष्ण जी, वो आपको बताएंगे। सर क्या कहेंगे आज की मीटिंग को लेकर, क्या विषय? शुक्रिया आप सबका, मीडिया का और चौधरी जी का। हम लोगों ने पार्टी के आदेश अनुसार जगह जगह हम लोगों ने मंडल लेवल तक हम लोगों ने मीटिंग करनी है। जो इलेक्शन के टाइम पे लोगों को असुविधा होती है कि कहीं पोलिंग स्टेशन दूर हैं, डिलिमिटेशन की वजह से कोई बदलाव हुए हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने नए जो पोलिंग बूथ है वो हमने बनाने हैं और जो वोटर, जो नए वोटर्स हैं, यंग वोटर्स जो 18 के हो चुके हैं, उनका कैसे कैसे हमने जल्दी से जल्दी वोट बनाने हैं और कैसे कैसे उनको गाइड करने के लिए हम जिस प्रकार का लक्ष्य हमारी भारतीय जनता पार्टी का है कि जम्मू कश्मीर में हम इतिहास रचने जा रहे हैं, हमारा जो लक्ष्य है 50 पार का, उस लक्ष्य को पूरा करने का अहम योगदान निशारा कॉन्स्टिट्यूंसी में सुरेंद्र चौधरी के जिम्मे है। हम सब लोगों का फर्ज है कि इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और सबसे बड़ी लीड से इनको जिताकर न केवल MLA बनाए बल्कि इनको कैबिनेट मंत्री बनाए, हम लोग इनकी आवाज दे बुलंद कर सके। आपको जरूरत है अवेयरनेस की, जरूरत है मोटिवेशन की, जरूरत है। आप लोग जितना हो सके इन दिनों में आपस में बैठिए, बात करिए किस तरीके से हमने पैटर्न बनाना है, किस तरीके से इलेक्शंस को हमने फॉलो करना है और अपनी पार्टी को जिताकर एक और भी ज्यादा मजबूत पार्टी में कन्वर्ट करना है। अब आपके सामने हमारे नेता, मशहूर नेता, आप इनको सब जानते हो अच्छी तरीके से, हम तो इनके साथ अब जुड़े हैं कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी से हटकर नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी में। अब हमारा आपका और हमारा इंटरेक्शन होता रहेगा क्योंकि मेरी आपकी ये पहली मुलाकात है। तो बाकी रही बात सर की, तो इनके बारे में आप बखूबी जानते हैं और इनके बारे में जितनी भी तारीफें की जा सके वो कम है। तो आज हम इनकी तारीफें नहीं करेंगे क्योंकि हमें इलेक्शन के मुद्दों को थोड़ा सा डिस्कस करना था। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि ज्यादा बातें करके मैं आपको ज्यादा नहीं उलझन में डालूंगी, बट ये है कि इस चीज का हमेशा आप लोग ख्याल रखिएगा कि अगर पार्टी में अगर आपका रोल है तो उसको अच्छे से प्ले करना है, ठीक है? कि बड़े सारे, जैसे मेरी बहन सरपंच ने बोला कि बड़ी सारी पार्टी आपके पास आएंगे, आपको एक गुमराह करेंगे, लेकिन वो आपने उनके आगे गुमराह नहीं होना, क्योंकि आप देखो कि जितना भी आपका कार्य हुआ है, चाहे कोई गांव का था, चाहे कोई शहर का था, लेकिन वो एक सिर्फ भाजपा पार्टी थी जो आपके समक्ष में खड़ी रही और आपका जितना भी कार्य किया। आप एक छोटी सी मैं मिसाल दूंगी, ज्यादा टाइम नहीं मैं लूंगी। कोरोना काल में जो इतनी महामारी चली और उसके आप खुद आप ये सामने आप देखो कि कौन सी पार्टी आपके आगे आई और किस किस पार्टी ने आपको बचाया। क्या बीजेपी पार्टी के अलावा आपको कोई पार्टी दिखी जो ग्राउंड पे आई, जो जिसने हर एक आपको जो चीज की जरूरत थी बीजेपी पार्टी ने आपको दिया। अब मोदी साहब आए, हमारी पार्टी और मजबूत हुई।
क्योंकि चौधरी साहब जैसा अगर हमें लीडर मिलेगा तो हमें काम मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि चौधरी साहब हर गाँव हर मोहल्ले को जानते हैं, जहाँ कभी डेथ हुई है कुछ है ये खुद बोलते हैं। कांगड़ी मंडल की पूरी टीम सबसे बढ़िया काम दिखाएगी। इससे पहले भी हमारा मंडल कांगड़ी भाजपा के पक्ष में सबसे तत्पर रहा है और आने वाले वक्त में भी हमारा जो मंडल कांगड़ी है वो 99% आपको वोट देकर सुरेंद्र चौधरी का हाथ बढ़ाएगा। और हमें यूनाइट होना है, जैसा कि हमें लक्ष्य है वो उनका बिल्कुल बन चुका है। तो हमें मैं हर चीज से बाखबर हूँ, बहुत सी पेशेंट कोई सुनता रहता हूँ, लेकिन हमें किसी चीज से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और हमें पूरा यकीन है कि हम बिल्कुल अक्सरियत से कार पाए। तो भगवान राम जी को वनवास हुआ था 14 साल, तो चौधरी साहब को हो गए हैं 17 साल। अब नौशहरा के अंदर इन्हीं की ताजपोशी होने वाली है। ये मुझे आज से ही लिखवा लो कि अगले जो हमारे सुंदर जी होंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सब लोग बड़ी देर से बैठे हुए हैं, अभी चौधरी साहब ने भी बोलना है। धन्यवाद। 20 साल मैं बीजेपी काम किया है, जितने भी लीलाकरण शर्मा, युगल किशोर शर्मा और सारे जितने भी नेता हैं इनके साथ मैंने काम किया है। ये डॉक्टर निर्मल साहब भी मेरे पढ़ाने में गए। इतना हमारा संघर्ष होता था, हमारे नशहरे के भाई और बहनें हमारे घर में जाकर उन्होंने खाना बनाना और जितने भी बाहर से आदमी आते थे उनको खाना खिलाना। मेरे घर में इतना दम नहीं था, लेकिन ये बहन सामने बैठी है, हमारे घर में जाके इन्होंने खाना बनाया। और हमारे घर में किसी को बाहर से भाई लोग आते थे, उनको किसी को महसूस नहीं होने दिया कि पार्टी का कितना बड़ा काम चल रहा है। उस वक्त टोटल 700 वोट मिले थे। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आए, मैं अपना रजौरी में पहुंचा हूँ। रजौरी में जाके मेरे को बहुत दुख होता था कि एक बार कोई न कोई नेता आए तो हम जैसे बॉर्डर के लोग हैं, जैसे इधर कितनी जहाँ बमबारी होती है सभी आदमी की मदद करेंगे। लेकिन वो दिन आज आ गया है। आज हजारों आदमी बीजेपी के सामने बैठे हैं। मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि सुरेंद्र चौधरी 50,000 से ज्यादा वोट लेकर और कैबिनेट मंत्री होंगे और बीजेपी की सरकार जेएनके में होगी। इतने बैठे मंडल सेरी ने, मंडल बैरीपत्तन, कतोरी कांगड़ी, लाम, भवानी और लंबेड़ी ने जितने भी सारे मंडल प्रेसिडेंट बैठे हैं, उस बाद जितने भी सरपंचेस, पंचेस, काउंसलर्स और मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्गों और नौजवान वीरों और दोस्तों, तुसा सारियां दा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसा सारियां अपना बहुत कीमती टाइम कढ़िया। मेरे ख्याल कल सवेरे ही तुसा सारियां फोन गए और इन फोना पर तुसा अगर इतनी बड़ी तादाद च आ सकने हो तो सब तो बड़ी सुरेंद्र चौधरी की जड़ी जो शक्ति है या सुरेंद्र चौधरी की जड़ी ताकत है वो यही हो। मेरे वीरों, मेरे बुजुर्गों, सुरेंद्र चौधरी मैं हमेशा कहा कि मैं गरीबों ना साथियां, मैं हमेशा गरीबों नाल चलिया। शायद उसने जिले में गरीबों नाल चलना कई बड़े लोगों को पसंद नहीं आवना, लेकिन चाहे मेरे कोई इस काम में गरीबों नाल साथ देने वास्ते कोई अगर नाराज भी हो जाए कोई बड़ा आदमी तो मी वो नहीं चाहिए, मी वो गरीब चाहिए जिस गरीब ने हमेशा मेरा साथ। साथियों, भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन की थी, पीडीपी छोड़ी। असा पीडीपी इस तरह नहीं छोड़ी कि असा सोचा कि भारतीय जनता पार्टी पर जीते जाके जित जाएंगे। पीडीपी छोड़नी साड़ी मजबूरी सी। मैं बड़ी बारी क्या और आज भी कह देना, क्योंकि आज पहली दफा मेरे वर्कर मीटिंग है और शायद इस तो बाद मैं कदे डिस्कस नहीं करांगा, लेकिन आज मेरा कहना इस कारण वाजिब बनना है कि कई लोगों ने प्रचार किया, देखो जी पार्टियों पर पार्टी बदलना, पार्टियों पर पार्टी जाके इधर नालियां शालियां प्रचार करना चाहिए।
शायद मैं ही उन्हें वोट पाए बोलना नहीं जाच कौन सी जाच भी मैं ही सिखाई दोरे पता ना तुसा सारे जो वोट पाए है पिछला इलेक्शन जो डीडीसी ने होया सी कोई डीडीसी काम करना पे है बोलो ना तो करना तो हाँ करो नहीं करना ना करो लंबा भी आया मुझे जगह हूँ आई करो उधर 4 पंचायत उन्हें बेवकूफ बना करना जी मैं उधर बड़े काम कराया करना तो इधर तुम नहीं वोट पाओ पर जिंदगी गलती कई बारी होनी है ना मेरे वीरो जो मैं पार्टी पीडीपी ज्वाइन की थी तो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने क्या ज्वाइन की थी मैं उस टाइम भी कहना तो राज भी कहना कि मुफ्ती मोहम्मद सईद इको जमया से ना मां दुआ जमेगी और ना आगे कोई जमे जाएगा मैंने मुफ्ती साहब भी देख के वो पार्टी ज्वाइन की थी लेकिन मुफ्ती साहब ने मौत तो बाद क्या पीडीपी अंदर और रहनुमाई है जो मुफ्ती साहब ने मुंह कदे तुसा कोई गलत लफ्ज सुनिया सी आज नहीं पीडीपी इस तरह लगना है कि वो पाकिस्तान की स्पोक्समैन बनी है हिंदुस्तान ने अंदर लेकिन मुफ्ती साहब ने टाइम कदे वो पाकिस्तान का स्पोक्समैन नहीं सी बनना वो हमेशा पीस की गल करना सी मुफ्ती साहब हमेशा बॉर्डर की शांति की गल करना सी उन्हें जिस तन लागे वो तन जाने क्या जाने पीर पराई इन्हें बॉर्डर पर जिला गोले पैने वो महबा मुफ्ती नहीं समझ सकनी वो दर्द वो जम्मू च बैठे कोई लाला नहीं समझ सकना कि बॉर्डर पर उसका दर्द क्या होना है वो दिल्ली च बैठे लोग नहीं समझ सकने जिले बॉर्डर पर गोले पैने जिले लोग जख्मी उन्होंने माल बेवेशी मारे जाने उन्हें क्या दुख होना है ये समझ सकना है तो इतो बॉर्डर न रहने वाला आदमी समझ सकना इस वास्ते मुफ्ती साहब आना सी कि बॉर्डर पर शांति होनी चाहिए अमन होना चाहिए इस रियासत ने अंदर वो खूबसूरत रियासत तो हिंदुस्तान ने कोने कोने पर जाने हो जो मजा जो तुम लखनपुर क्रॉस करने हो एक अपना एक सुकून आना कि हाँ यार अपने कार पहुंचे ना पहुंचे लेकिन लखनपुर तो ऐसी सुकून आई ना पंजाब में जाओ पानी पीनो ना हैंड पंप रोटी खानो नहीं होटलों पर अगर दिल्ली चले जाओ यूपी चले जाओ इतने तुम आम होटलों पर मिठाई खाने हो आम होटलों पर रोटी खाने हो उत्थे तुम पहले होटल 10 बजे ढूंढना पैना कि रोटी कितने खाइए इतने मक्खियां घट होनी उत्थे लोग जो रोटी खाने तक ना किस जिवें टीवी आना उन्होंने तकी मक्खियां रोटी तकी चावल तकी मैं अपनी वो एक आई जानी तो साड़ियां रोटियां भावें मक्के की रोटी हो चटनी हो लस्सी हो शेर आ इस वास्ते ये रियासत तो रियासत है जिसने गल हमेशा मुफ्ती साहब ने की लेकिन मुफ्ती साहब ने जहां तो मैं दावे नाल कहना अगर मुफ्ती साहब जिंदा रहना ना ये स्टेट टूटनी सी ना 370 टूटना सी और ना ये पार्टी अपना गवर्नमेंट टूटनी सी और एक टूटी सिर्फ महबूबा जी ने कारण क्यों एक लीडर जिले कहेगी कि तिरंगा यहां अगर आप 370 को कुछ करोगे तो यहां तिरंगे को कंधा देने वाला कुछ नहीं होगा तो क्या दिल्ली बर्दाश्त करेगी और जो आज जम्मू कश्मीर हो रहा है असल बीजेपी कर गई बीजेपी कर गई शेख की जिले कांग्रेस ने अंदर किया थी उसने क्या थी जनाब क्या कांग्रेस ने इतने लीडर अंदर अगर आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर लीडर टाइम पर अगर लीडर अंदर होए कश्मीर में तो क्या कांग्रेस ने टाइम पर अंदर कदे नहीं होए दर्द समझेगा जो एक वेव भी आएगा एक माहौल भी आएगा वो कदे उसने दुख और दर्द नहीं समझेगा सुरिंदर चौधरी उसने कन कन वाकफ है सुरिंदर चौधरी इन पत्थरों भी वाकफ है पत्थर भी पहचानने इन पहाड़ों पर गए सुरिंदर चौधरी है सारा शुरू में कई जगह लोग आखना कि जो मैं शुरू लाके जाना था भी कुत्ते बोमने होने सुन बाद में उन्हें 3-4 बार तो लंघे चुप ही हुई उन्होंने कहा सोरे अपनी है कोई है चीज कहना चाहूंगा कि कुछ चीजें बर्दाश्त करनिया पैणगियां सुरेंद्र चौधरी भारतीय जनता पार्टी ने अंदर आऊं और भारतीय जनता पार्टी ने लीडरशिप ने कंसेंट आया मैं कोई आपे बढ़ के बीच आया कोई ना बाकी नहीं कल टिकट कौन होएगा कल कौन इलेक्शन लड़ेगा ठीक क्या आजिम साहब ने कि कौन इलेक्शन लड़ेगा बात नहीं कर पहले पार्टी का मजबूत क्या इतने सरपंच इतने पंच क्या कदे इकट्ठे हो सकते समझते इस मुशारे में एक खुशी का मुकाम है मेरे वीरों और उन्हें खुशियां मनानियां चाहिए पार्टी मजबूत होगी तो ऑफिसर भी तुझको डरेगा ऑफिसर भी डराएगा कल इतों एक एडीसी ट्रांसफर होके गया लुट के खा गया दुनिया सारी हूं लिस्टा बाहर आ रही इतना लोग बोले ही नहीं आज भी करने चुपचाप देखने करप्शन अगर तुसा ने ना मोदी साहब ने करप्शन दूर नहीं करनी मेरे वीरों करप्शन तुसा दूर करनी है जो ऑफिसर तुझको पैसा मांगना है जो मुलाजिम तुझको पैसा मांगना है नजायज
आओ सुरेंद्र चौधरी दसो मैं उसका इलाज मैं करांगा तुस आपे जाके देश ने जो ट्रांसफर होनी फिल्मी लिस्टा पकड़ाई होनी ये जनाब इतनी मार को ली है कोई आना माड़ी भी ली है कोई आना माड़ी तो ली मत करो इस करप्शन ने अगर मुकाया तो साथ मत दो मैं कल एक जगह बाजार च गया हैरान हो गया चैनल साहब पुली बनी गली बनी है वो गली स्लैब पे ही है उस स्लैब की मैं पूछा क्यों मैं आना जी बंदा मैं बंदी पूछा मैं क्यों टूट गई आना जनाब ज्यादा मोटी पै गई थी ये क्या हालत है आज सरिया पा के राजी ने सरिया पा डिपार्टमेंट जो ले था अगे कोशिश करने फिर सरिया की जगह लकड़ी पाई गई है करप्शन में पूछता आपे भी दस नाव साथ दे ना जे आज क्वालिटी ना काम करिए तो दुए नहीं क्या मतलब सब लोग पैसा मांगने नहीं है ये तो नहीं कह सकना कि सुरेंद्र चौधरी करप्ट है या किसी को पैसा लिया है क्या कह सकना है कुछ रुपया आज तक दिता भी है हाँ दूसरे का रोटी जरूर मंगी रखाएगा ना वो भी मैं ना शादी खिलाया को ज्यादा मगना टोटा ही मैं खाना वो जिन्हें मर्जी खिलाओ बाकी मैं दुखी उन्होंने पनीर शिकना करो इस वास्ते मेरे वीरों तुमने वादा किया कि 11:30 बजे खत्म कर देंगे लेकिन तुम आपे लेट आए माड़ा कोई कसूर नहीं 12 बज गए लेकिन फिर भी सरदारा ने नाम टाइम पर अपने को भोग पा डाला जनाब तो लिहाजा तुम सारे का बहुत बहुत शुक्रिया हूँ दोबारा फिर प्रोग्राम करांगे और मेरी कोशिश है कि थोड़े जे हालात ठीक होने ने मक्का शक्का नहीं गोड़ियां मोकड़ियां नहीं बहुत बड़ा जलसा इस निशारे विच करांगे आप ठीक है और लोगों दसांगे जिहड़े आने सुरेंद्र चौधरी मुक गया बीजेपी जाके क्या आई सुरेंद्र चौधरी ना मुसलमान कोई नहीं है आई सुरेंद्र चौधरी ना सरदार नहीं है बस चंद लोग उन्हें दसांगे कि सुरेंद्र जो मैं उदू जलसा किया जो मैं निशारा आया था उदू रोजे सन जे रोजे होने तो उस दिन लंगार गड्डी होने सन इस बारे इन्हें दसना है कि सुरेंद्र चौधरी उदू भी सुरेंद्र चौधरी से आज भी सुरेंद्र चौधरी है और सुरेंद्र चौधरी की ताकत मेरा गरीब है और दूर दराज ना इलाका ना पहाड़िया ना मोड़िया में जो लोग ला रहे हैं वो सुरेंद्र चौधरी की ताकत है जे एक फोन पर कितने लोग है जब बाहर कितने बंदोबस्त कौन सी रहना क्योंकि मैं मीटिंग में तो पता है यूनियन कई ने मंडिया ने प्रोग्राम कई ने बैडमिंटन बड़े प्रोग्राम लाके चल रहे हैं उसके बावजूद तो सारे आए लेकिन जिन्होंने लोगों को बोलने का मौका नहीं मिले मैं उन्होंने माफी चाहूंगा काफी सारे लोग ऐसा करो पीछे इतना आया था एक प्रोग्राम होया कुछ पीडीपी ने किया तक किन्ने लोग उसको ज्यादा अज अस वैसे एक फोन पर कट्ठे कर इस वास्ते उस मालक की मेहर है साडा लोग पीर पैगंबर ऋषि मुनि ठीक है उन्हें बाबे की कृपा लेनी चाहिए तुसा सारे पर मेहर रहनी चाहिए सलामत रहना चाहिए बाकी मुकाबला ठोक के करांगे बाकी आएगा टिकट क्या होगी बात ही गल बाकी है कि तुम भी जानते हो टिकटा कुछ ही मिलनिया कुछ ही नहीं मिलनिया पार्टियां इनिया बेवकूफ भी नहीं होनिया सारा कुछ जानने लेकिन असं कोई आस ना आने अपनी टिकट है भाई तो पता ही आपे आने की सुरेंद्र चौधरी टिकट ले आया वो मैं कुछ आती है ना मैं तो सिर्फ आपे आया हूं तुसा लोगों ने नाल लेते आया हूं बस इन्ना असर किया बाकी अगर देखा जाएगा जो कुछ होएगा आज लोग मैदान जीतने वाले लोग हैं मैदान में लड़ने वाले लोग हैं और मैदान से लड़ांगे मुकाबला करेंगे आज किसी को डरने वाले लोग नहीं है ना उस डरने तो उस मालिक को डरने तो उस गरीब को डरने जो बदवा ना दे दे बाकी ऐसे किसी को डर नहीं लगे तो ज्यादा जो नारे मारोगे देखा बंद भी मारेगा बालकोनी वाले भारतीय जनता पार्टी भारतीय